Hello everyone, so today we are going to discuss a worksheet number 12 for class 10 social science for date 3 July 3 August 2021. So today we are going to discuss our chapter number 1 for civics, power sharing. Let's start. The idea of power sharing is naturally linked to democracy. जो idea है power sharing का वो किससे linked है? Democracy से. Most of the societies around the world are having diversity based on religions, race, caste, language etc. काफ़ी सारी जो societies है पूरे world में उनमें क्या है? Diversity है. किस बेस पे? Religion, race, caste, language, बाकी सब इन सब चीज़ों पे. Therefore, due respect should be given to all diverse groups and views that exist in a society. इसलिए हमें सबको सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर एक सोसाइटी में, जो कि हर एक सोसाइटी में जिसके भी व्यूज़ होते हैं उनको भी. वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट है उसके बारे में समझेंगे. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम क्या है? स्मॉल छोटी सी कंट्री है यूरोप में. एथनिक कॉम्पोजिशन इज़ कॉम्प्लेक्स. इसका एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्प्लेक्स है. इस पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1 करोड़. इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है. 59% पॉपुलेशन लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच. जो 59% पॉपुलेशन है इसकी क्या है? फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच बोलती है. और जब बाकी की 40% पीपल हैं वो वेलोनिया में रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं. इन द कैपिटल सिटी ब्रूसल्स क्या है? इनकी कैपिटल सिटी है. 80% फ्रेंच स्पीकिंग बाई 20% डच स्पीकिंग. इसमें जो ब्रूसल्स में 80% क्या है? फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं. द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो क्या है? रिलेटिवली अमीर है और पावरफुल है. डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और डच स्पीकिंग कम्युनिटी को क्या है? बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेनिफिट मिलता है. दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन 1950s एंड 60s. इसकी वजह से जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में टेंशन हो जाती है 1950 से 60 के बीच में. डच स्पीकिंग वर इन द मेजॉरिटी एंड द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रूसल्स. डच स्पीकिंग जो है मेजॉरिटी थे कंट्री में पर माइनॉरिटी थी किसमें? कैपिटल ब्रूसल्स में. तो यहाँ हमें बेल्जियम का मैप दिया गया है. ये हमारा बेल्जियम है यूरोप में. ओके. और ये हमें ग्राफ दिखाया गया है कि कितने जर्मन स्पीकर्स हैं, कितने फ्रेंच स्पीकर्स हैं, कितने डच स्पीकर्स हैं. और ये पाई चार्ट दिया गया है. बिटवीन 1970s एंड 1993 4 amendments were brought in the Belgian constitution so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. 1970 से 1993 में 4 अमेंडमेंट्स लाते हैं बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि जो सब है वो एक साथ मिलकर एक ही कंट्री में रह सकें, ताकि टेंशन को रिमूव किया जा सकता है. ऐसे स्टेप लिए गए. इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर रखे गए फ्रेंच और डच स्पीकिंग के. वाइड पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट को वाइड पावर्स दी गई. स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रूसल्स इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. अलग से गवर्नमेंट बनाई गई कैपिटल ब्रूसल्स में, जिसमें दोनों ही कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी. कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़. ये जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी ने इलेक्ट की थी. ये जो गवर्नमेंट है इसके पास पावर है कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इशूज़ के रिगार्डिंग. अब हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं. विच लैंग्वेज स्पीकर्स आर इन मेजॉरिटी इन बेल्जियम? कौन से थे? डच स्पीकिंग. देन आपके पास है व्हाट वाज नॉट अ स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशंस इन बेल्जियम बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़. तो स्टेट गवर्नमेंट में गिवन वाइडर पावर्स ये दिया गया था. प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेपरेट गवर्नमेंट्स. तो फिर हमारे पास आएगा सी ऑप्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट. देखिए सेपरेट गवर्नमेंट ब्रूसल्स और हमारे पास क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है. तो हमने क्या क्या किया? यहाँ पे अलग से गवर्नमेंट भी बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आ गई, वाइड पावर्स भी दे दिए. पर हमारे पास ये हमने नहीं पढ़ा था, तो ये ऑप्शन होगा हमारा. आपको इस पर टिक लगाना है. तो आज की हमारी वर्कशीट खत्म होती है. उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझना. यूट्यूब पर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलती है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए. और शॉर्ट्स भी मैं बना रही हूँ
MCQ सीरीज़ के ऊपर, तो वो आपको मिल जाएंगी। आज मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस पहले से जा चुकी है, तो नोटिफिकेशन नहीं जाती है, या फिर अगर मैं देखूँगी अगर क्योंकि वर्कशीट हो जाती हैं काफ़ी सारी, तो मैं जो MCQ सीरीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ संडे को या सैटरडे को डालूँगी। ओके, सैटरडे, संडे, फ्राइडे ये आपकी रहेंगी। ओके, तो वो मैं शेड्यूल कर लूँगी और फिर मैं आपको बता दूँगी। तो मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।